정말 Thank you for judges, please be there. Thank you for some judges, please be there. थोड़ा साइड पे हो जाओ प्लीज कोई बात नहीं सब आगे जा रहा है यार पीछे भाई सब का थोड़ा गाड़ी निकाल चलो पीछे जाओगे तो ही वहाँ से निकल जाएगा हो गया रेस होना भी 3, 2, 1. बॉयज को टाइम है, बॉयज 3 किलोमीटर रेस अभी नहीं है, अभी 10 किलोमीटर मैन। सागर सर पीछे करो मेरा पूरा पार्टी Women half marathon. I will do the count. 5, 4, 3, 2, 1. Hello. Wait. अरे पीछे थोड़ा ये उससे रखो सरदार जी ये उससे रखो बैग उससे रखो पीछे हो जाओ भागने पे जाना है यार खड़े हो जाओ पिछली बैठ उनके पीछे करो पीछे हो जाओ अच्छा भैया क्या कर रहे हो यार कैमरा ले Race has started. All of you. यार देखो यार मेरा चेक आवाज नीचे कर भाई आवाज 3185 आधा गाड़ी निकालो और निकालो 3310 कोई गया सर नहीं रमेश नाम
Zayıflıyor mudur beni? Only 3 kilometer boys will assemble near the start line. Only 3 kilometer boys. Only 3 kilometer boys. Please assemble near the start line. Only 3 kilometer boys. All the boys 3 kilometer assemble near the start line. Time for judges 3 kilometer. Time for judges 3 kilometer. Are you ready? Okay. अरे इधर पे ना तो 3 किलोमीटर For memorial immediately for yourself. All winners of the जो रेसेस खत्म हुई है उसके विनर्स ने वॉर मेमोरियल में अंदर जाना है. All winners please report. 10K boys official, please report. 10K boys official, please report. Of Maharashtra, whose distinguished presence adds great significance to today's proceedings. A heartfelt welcome to our spirited participants, runners from across the country and beyond, who have gathered here to pay tribute through endurance. Your presence transforms this high-altitude land into a vibrant celebration of unity and remembrance. सरहद शौर्य सिर्फ एक मैराथन नहीं है, ये एक चलती फिरती श्रद्धांजलि है
हमारे वीर सैनिकों के साहस, दृढ़ता और बलिदान के लिए जो उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान दिया था। ये कार्यक्रम भारतीय सेना, सरहद फाउंडेशन पुणे और सिविल प्रशासन के साथ मिलकर आयोजित किया जाता है, जो राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। 4 प्रतीकात्मक दौड़े श्रद्धांजलि को दर्शाते हैं। 21 किलोमीटर ऑपरेशन विजय रन, 10 किलोमीटर टोलोलिंग रन, 5 किलोमीटर टाइगर हिल रन, 3 किलोमीटर फ्यूचर हीरोज रन, जो कि हमारी सेना के इतिहास को दर्शाता है। अब हम चलते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की तरफ। Second prize goes to Miss Najuma Batul. First prize goes to Miss Desal Angmo. In the 3 kilometer. Second prize goes to Mr. Urgen Jigmet. First prize goes to Mr. Zulfikar Ali. Let's give a huge round of applause for our Future Heroes Run champions. फातिमा, थोड़ा पीछे हो जाओ, आ जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। नहीं आएगी ना, वो सभी ले रहे हैं। फातिमा, पहला मुकाम हासिल किया है मिस ज़हरा बतूल। पुरुष श्रेणी में 10 kilometer category, Tololing Run, where speed meets strength. Second prize goes to Lieutenant Nidhi. First prize goes to Miss Amina Banu. श्री संजय नाहर, फाउंडर सरहद फाउंडेशन से दिव्य मंच पर आए। May I now request Mr. Sanjay Nahar, founder Sarhad Foundation, to please felicitate Lieutenant General Hitesh Bhalla, Corps Commander 14 Corps, on behalf of the entire team of Sarhad Foundation. चलिए शुरू करते हैं सबसे मुश्किल और चुनौती भरी पहला मुकाम हासिल किया है
राय। दूसरे स्थान पर रहे मिस्टर तेजंग नंगल है मिस्टर अक्षय कुमार। बधाई हो सभी प्रतिभागियों को। आज आपका जोश और हिम्मत हमारे वीरों को एक जीवित सलाम है। महाराष्ट्र के सतपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आदरणीय Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Honorable Deputy Commissioner Kargil. Our supportive Honorable Gajanan Prasad Shastra Swanand Foundation. Mr. Suyog Gundeja from Sarat Organization. सामने है पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हुआ, जहाँ पे हमको लगा था कि ये मैराथन होगा नहीं होगा मालूम नहीं। दिल से इच्छा था तो कैसे भी हालत में मैराथन होना चाहिए, भले ही छोटे पैमाने में होना चाहिए, पर इसको गैप नहीं आना चाहिए। यह हमारा एक मेन मकसद था। पर वो बोलते हैं ना, नसीब अच्छा रहा तो सब अच्छा होता है, तो वैसे ही ये हो गया। 20 दिन पहले क्लियरेंस आया था तो हमको लगा था 1000-1200 पार्टिसिपेंट आएंगे, क्योंकि हमने ऐड भी कुछ किया नहीं था, क्योंकि क्लियरेंस ही नहीं था, इसलिए रजिस्ट्रेशन होंगे नहीं होंगे मालूम नहीं था। तो पर जो कल तक का रजिस्ट्रेशन था वो मेन इतना था कि 3000 तक बच्चे आज भाग रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या है, आप इतने सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सज्जन, तो आप उसका चेंजेस आप खुद देख रहे हो इसमें। 7 साल पहले क्या था और अभी क्या है, वो हमारे लिए बहुत सुकून की बात है। और हम सिर्फ ये मैराथन के लिए नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे अभी नार सर ने बोला है आपको कि यहाँ पे अभी लेजर शो हो रहा है इधर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको 3 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है। तो अभी ऐसे जो भी अलग डेवलपमेंट है ये देखने के लिए भी लोग आएंगे, उससे टूरिज्म बढ़ेगा, जो भी होगा टूरिज्म बढ़ा तो रोजगार बढ़ेगा। ये सब चीजें अच्छे से होनी चाहिए। एंड कारगिल शुड बी वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी होना चाहिए, ये हमारा सपना है। वो हिसाब से जो भी रखेगा हमारे और हम का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा सर, क्योंकि आप एजुकेशन फील्ड में बहुत आगे हैं, आप वन ऑफ द ट्रस्टेड नेम्स ऑफ महाराष्ट्र है। तो यहाँ बहुत सारे पहले आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था यहाँ से बच्चों को लेके, तो उस फील्ड में आज भी है वो इनिशिएटिव कायम है। मैं सिर्फ नाम के लिए नहीं, मतलब मैं सरहद के साथ 17 सालों से जुड़ा हुआ, 18 सालों से, और हर एक सोशल काम में मतलब दिल से काम जुड़ते हैं उसमें। और नार सर के गार्डन्स में जो भी बच्चे यहाँ से आएंगे उनको हम फ्री एजुकेशन देंगे। हमारे पास जो भी अवेलेबल कोर्सेस है उसमें हर एक बच्चों को फ्री हम एजुकेशन देंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे उनके पास से। और हमारी तरफ से जो बन पड़ेगा वो हम 100% दिल से करेंगे, इतना ही मैं एश्योर कर सकता हूँ। थैंक यू सर। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि पहली बार किसी वॉर इफेक्टेड एरिया में ये मैराथन हो रहा है, तो इसको फर्दर इंटरनेशनल लेवल तक लेने के लिए क्या करते हैं? देखिए, हमारा एसोसिएशन तो इस जगह के साथ फ्रॉम 1998 है। जब कारगिल वॉर, उस वक्त भी हमने एक मॉडल विलेज के प्रोग्राम के तहत अन्ना हजारे हमने यहाँ पे मीटिंग की थी। तो एक एसोसिएशन था, कारगिल वॉर के बाद ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया, कुर्बानियाँ दी देश के लोगों ने। तो मुझे लगता है कि ये एक संदेश है कि देश एक है, हम एक है। और ये जो इस बार का है, वैसे तो शुरू 2017 में हुआ,
और ये यहाँ लास्ट ईयर सिल्वर जुबली था, इस साल आर्मी के साथ दूसरा ये था। इसको हम अगले साल का प्लानिंग, अगर LHDC आ जाता है तो अगले साल का प्लानिंग अभी करेंगे और ये हम कोशिश करेंगे अगले साल कि दुनिया के बड़े मैराथन्स में इसको शामिल किया जाए। एक साल से तैयारी करेंगे, इसका एकोमोडेशन, रहने की जगह, सारों को इसमें इन्वॉल्व करके हम लोग इसको बहुत लार्ज स्केल पे। फर्दर सरहद का पहले बहुत सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पे होता था, बच्चों को यहाँ से एजुकेशन के लिए आपने पुणे लिया, तो फर्दर स्पोर्ट्स को और प्रमोट करने के लिए क्या प्रोग्राम है? अभी हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी से और यहाँ के जो LHDC है उनसे, यहाँ के ग्रुप के साथ कुछ पोलो के इनिशिएटिव्स हम लोग करने चाहते हैं, तो हम यहाँ के लोगों से मिलकर करेंगे। तो क्या मैसेज रहेगा सर जितने भी मैराथन खार का इंडिया में जो मैराथन रनर्स है और यहाँ जो इस एरिया में आपसे मैराथन करना और बाहर बाकी जगहों में मैराथन करना, क्या डिफरेंस लगता है और आप उसको अपना इस मैराथन का USP क्या बन? देखिए हमारे आप देखेंगे वाइकर सर है, गोखले है, अनुज नाहर है, ये लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं, इंडियन आर्मी की टीम काम कर रही है, तो ये सारा एक इमोशनल बॉन्डिंग है। तो जब शुरू हुआ तो बच्चा था मैराथन, ये अब इस साल 8 साल का हो गया, तो 9 साल में दौड़ना शुरू करता है, तो 9th ईयर जो होगा वो तब से इसमें पावर आएगी। और मुझे लगता है कि देश के और दुनिया के लोगों को हम अपील करेंगे कि जिंदगी में एक बार दौड़ना है तो यहाँ आना चाहिए और इंडियन आर्मी और LHDC के साथ उनकी लीडरशिप में हम आगे काम करेंगे। हमने फर्दर डिस्कस किया और करगिल में टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में क्या क्या आप लोगों ने? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे आर्मी के लिए इन्होंने 3 करोड़ दिया। वो भी मेनली उसका ये है कि टूरिज्म बूस्ट हो जाएगा, उसमें वो उसके टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करेगा आर्मी की तरफ से। दूसरा, मैंने ये हमारे डिप्टी CM साहब से रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ पे द्रास जो है नेशनल हाईवे पे आता है, तो हमें एक CT स्कैन की बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो उन्होंने वो माना है CT स्कैन देने का। हमने कहा कुछ एम्बुलेंस हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो भी उन्होंने माना है। और प्लस मैंने कहा है क्योंकि आज के दिन में हमारे लद्दाख में और लेह और करगिल दोनों में जो टूरिस्ट आते हैं, मैक्सिमम हमारे महाराष्ट्र के टूरिस्ट आते हैं, फिर गुजरात के आते हैं, तो हमने कहा एक अच्छा सा तालमेल बनाए ताकि हमारे यहाँ पे टूरिज़्म को बूस्ट मिले। और ये जो आज मैराथन हो गया, तो वो उसी कड़ी के उसमें हमको देखना चाहिए कि आज आपने देखा हज़ारों पे तादाद में यहाँ एथलीट भी आए हैं और हमारे बाकी लोग भी आए हैं, तो द्रास के जो इसको टूरिज़्म को थोड़ा सा बूस्ट करने में बहुत बड़ा मदद मिला है। हमने कहा है कि ऑनरेबल डिप्टी CM ने ये भी कहा है कि सेंटर में भी वो जहाँ भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट होगा तो उसको पुश करेंगे, वहाँ पे कुछ हमें देने के लिए बोला है कुछ प्रोजेक्ट, तो उस पर विदिन 2-3 डेज हम कुछ अच्छे प्रोजेक्ट जिसमें हमारा एयरपोर्ट का एक्सटेंशन है, कुछ हमारे टनल्स है, बाकी और कुछ है, जिससे मेन मेरा ये है कि करगिल का डेवलपमेंट हम कैसे करें, टूरिज़्म उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बाकी चीज़ों से भी हम करगिल को कैसे आगे ले जाने के लिए उन सब का हमने सपोर्ट मांगा है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने कहा है कि हमारे चूँकि कैंसर पेशेंट मैक्सिमम हमारा ट्रीटमेंट के लिए महाराष्ट्र जाते हैं, उनके लिए एक स्पेशल वो करने के लिए बोला है, तो उन्होंने ये भी माना है कि वहाँ पे हो सकता है वो इनके करगिल लद्दाख करगिल भवन करके एक वो बनाने का वो कह रहे हैं कि ज़मीन का वो ये करेंगे, तो मुझे उम्मीद है हम उस पर भी काम करेंगे ताकि हमारे पेशेंट वगैरह। और हमने ये भी उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हमारे हायर एजुकेशन में हमारे बच्चों का जैसे टेक्निकल जो हमारे फील्ड एजुकेशन है उसमें वो मदद देने के लिए बोला है, तो उनका रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी जो भी हमारे मसाइल होंगे तो उनको ये करेंगे। सर जो कारगिल मैराथन हुआ करता था सर कारगिल में, वो पिछले 2 साल से बंद है सर, तो उसको फिर से कंटिन्यू करने के लिए क्या इनिशिएटिव है? नहीं, देखिए, मैंने हमारे परसों कुछ दिन पहले इनसे मीटिंग हुआ था, जब से मैं आया तो ये इनसे मेरा मुलाकात ये पहली बार हुआ, तो मैंने उनसे कहा था कि हमारा
करगिल का नाम आना चाहिए। जब करगिल में कोई प्रोग्राम बना, जैसे वहाँ पे पूना में होता है तो पूना का नाम देते, करगिल में हो तो करगिल का नाम देना चाहिए। तो उसके लिए हमने कहा एक MOU साइन होना चाहिए हमारा और भारत के बीच में। तो वो शायद हम उस पर काम कर रहे हैं, एक MOU साइन हो। और मेरा तो मेन मकसद है हमारे करगिल का नाम हो, जिससे टूरिज़्म में भी और बाकी सेक्टर में करगिल का एक पॉजिटिव इमेज बने। उसके लिए चाहे सरहद के माध्यम से हो, चाहे किसी और के माध्यम से हो, हम चाहेंगे करगिल के डेवलपमेंट पे हम उस पर काम करें। तो उसमें इंशाल्लाह हम एक MOU बना रहे हैं, तो उस पर भी काम कर रहा है। और करगिल मैराथन का मैं भी उसके हक में हूँ कि मैराथन या कोई भी शोरतन मैराथन या कोई भी हो, उसमें करगिल का नाम आना चाहिए। थैंक यू। हम सब लोग कारगिल के इस विजय भूमि पर खड़े हैं और कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर सरहद शौर्यथॉन 2025 का आयोजन किया गया है। मैं सभी जो इस शौर्यथॉन में शामिल हुए सभी जो हमारे धावक रनर हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। और इसी के साथ यहाँ पर कारगिल में जो हमारे जवान शहीद हुए, जो अधिकारी शहीद हुए, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी शहादत की वजह से ये कारगिल में हम बैठे आज, उनके शौर्य के वजह से, उनके शूरता के वजह से, उन्होंने जो कारगिल को फिर से हमारे भारत में शामिल किया, भारत का एक अविभाज्य अंग जो था उसे फिर से भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। और इसीलिए मैं जब सुना यहाँ पर, मैं पिछले साल भी यहाँ पर आया था और वार मेमोरियल में भी गया था मैं, तो वहाँ की जानकारी लेने के बाद यहाँ का हर जवान उसकी वीरता और शूरता का परिचय दे रहा है। इसलिए इस भूमि पर आने पर एक देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, एक फक्र और गर्व महसूस होता है और रोंगटे भी खड़े होते हैं। कैसे लड़े होंगे वो? ये पीछे टाइगर हिल है और ऐसे समय में हमारे जवान लड़कर जीत हासिल की, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं। और ये जो आज की मैराथन है, ये सरहद और आर्मी मिलकर पिछले 8 साल से इसका आयोजन करते हैं। पहलगाम के हमले के बाद ये जो बैकग्राउंड था, पार्श्वभूमि पर 2-2.5 हजार जो यहाँ पर स्पर्धक जो है उन्होंने हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेशन किया है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और इसी के साथ हमारी महाराष्ट्र सरकार ने भी जैसे एक त्रिशूल वार मेमोरियल को भी पिछली बार कुछ राशि वहाँ की डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के लाइट एंड साउंड शो के लिए, लेज़र शो के लिए दी थी। वैसे उसी वक्त मैं आया था जब कहा था कि कारगिल मेमोरियल बार को भी 3 करोड़ रुपया जो यहाँ का लाइट एंड साउंड शो, लेज़र शो के लिए दिया जाए। यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं और उसका भी उन्हें आनंद मिले, इसलिए वो 3 करोड़ का
चेक भी यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला जो कोर कमांडर है उनके हवाले आज वो कर दिया। मुझे खुशी है और मुझे आनंद भी है कि हमारी महाराष्ट्र सरकार की ओर से हम यहाँ पर कुछ योगदान दे सके। तो जब भी यहाँ के ऐसे देखिए बड़े बड़े प्रोग्राम बड़े बड़े शहरों में होते हैं, मैराथन भी होती है, लेकिन ऐसे दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ऐसे मैराथन लेना ये बहुत बड़ा जिक्र का काम होता है। और वो सरहद और आर्मी और कई अन्य लोग मिलकर करते हैं, उनको मैं बहुत बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ जो बच्चों जो रनर जिन्होंने जीत हासिल की है उनका अभिनंदन करता हूँ। ऐसे ही इस मैराथन शौर्यथॉन से जो पार्टिसिपेंट है उनको प्रेरणा भी मिलेगी, ऊर्जा भी मिलेगी और इसी में से हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के चैंपियन भी बन जाएंगे। ये भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर जैसे आपने कहा कि करगिल वार हो गई, करगिल वार को जीता हमारी इंडियन आर्मी ने। सबसे पहले हम उसके बाद सरहद वाहिद फाउंडेशन है जिसने द्रास को बटाली को हाईलाइट किया है, बाकी किसी भी राइटर ने लोकल आदमी जिक्र नहीं किया। उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मशहूर है, अगर हमारे लद्दाख की टूरिज्म डिपेंड है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे डिपेंड है। कि पिछले कई साल से देखते हैं कि महाराष्ट्र के जो टूरिस्ट आते हैं वो हमारी इकोनॉमी में काफी मदद करते हैं। खासकर सर मैं ये जो पेट्रियटिज्म जो हमारे लोगों का है सर उसकी बढ़ावा के लिए सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या करे, खासकर होटल टूरिज्म को लेके उस पर आप क्या करेंगे? देखिए हम आ रहे थे तो टूरिस्ट को भी मिलते आ रहे थे और कश्मीर में भी महाराष्ट्र के टूरिस्ट काफ़ी लोग जाते थे। अभी भी मुझे आते आते कई लोग मिले। शुरुआत वो वहाँ पर भी हुई है और करगिल में या द्रास में भी महाराष्ट्र के टूरिस्ट बड़े पैमाने पे आते हैं और इसलिए मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में एक जानबूझकर आया समझो, क्योंकि पहलगाम की जो अभी हकीकत हुई है वहाँ पर जो पहलगाम में बेकसूर लोगों को मारा गया है तो उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे ख्याल से आज 2 महीने हुए हैं और जो हमारे सेना के जवान हैं, एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, सभी ने मिलकर पाकिस्तान को भी बहुत करारा जवाब दिया है और अभी पाकिस्तान को भी पता चल गया है कि इतने बार उन्होंने हमला करने के बाद उन पर एक्शन को रिएक्शन कभी नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार एक्शन को इतनी जोरदार रिएक्शन मिल गई कि अभी उनको पता चला कि अभी ये कांग्रेस का हाथ नहीं है, मोदी जी का हथौड़ा है। और इसलिए पूरे सब दुनिया ने, पूरे देशवासियों ने हमारे सेना के साथ खड़े होने का काम किया, प्रधानमंत्री जी का साथ देने का काम किया। मैं हमारे भारतीय जवानों को भी सैल्यूट करता हूँ, प्रधानमंत्री जी को भी सैल्यूट करता हूँ। और कश्मीर और ये द्रास जो है, कारगिल है, यहाँ का जो टूरिज्म है, टूरिज्म बढ़े, इसलिए अभी तो हमने एक छोटी सी शुरुआत की है। सरकार की ओर से छोटी सी राशि देकर यहाँ जो लेजर शो होगा उसका भी जो आनंद है टूरिस्ट उठाएंगे। और भी मुझे कुछ कहा है, यहाँ की जो काउंसिल है और हमारे भल्ला जी है, हितेश भल्ला जी, उन्होंने भी कई डेवलपमेंट की बातें कही है ताकि टूरिस्ट यहाँ भी आ जाए, यहाँ के लोगों को भी फायदा हो जाए, लोकल लोगों को भी उसका रोजगार मिले। और इसलिए महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि डेवलपमेंट में सबसे आगे रहता है। और दूसरी बात है टूरिस्ट भी महाराष्ट्र के पूरे देश में सबसे ज़्यादा जाते हैं। और निश्चित रूप से हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पर भी टूरिस्ट बढ़े। जो भी कोशिश करनी है हम जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे।